हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने 6, 7 और 8 इन तीन क्लास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और क्वेश्चंस को लर्न कर लेते हैं और बाद में उसे गलत भी कर देते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको ये टॉपिक ईजिली समझा सके और आप इस पे अच्छे से अच्छा वर्क करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज हम समझेंगे कि पेरीमीटर होता क्या है। पहले हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं पेरीमीटर का मीनिंग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या है? तो सपोज करिए कि मैं कहीं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला। एक इस तरीके का एक गार्डन है जिसपे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हूँ। अब मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करी इस पॉइंट ए से। अब मैं मॉर्निंग वॉक करते 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 वॉकिंग करते करते मैं यहाँ पे पहुंचा, इस पॉइंट बी पे। ओके, फिर मैं वापस बी से सी पॉइंट पे पहुंचा। सॉरी, सी पॉइंट यहाँ लिखेंगे। फिर सी पॉइंट से वॉक करते हुए डी पॉइंट पे पहुंचा। अभी मैं यहाँ पे हूँ, यहां तक मैंने वॉक किया। अब मैं वापस डी से वॉक करता हुआ अगर ए पे पहुंच जाता हूं, तो मैंने ये जो डिस्टेंस कवर करी, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ, और अपनी पोजीशन ए पे वापस आ गया। तो ये जो डिस्टेंस मैंने कवर करी, ये डिस्टेंस ही हमारी पेरीमीटर है। लिख सकते हैं ऐसे ए बी, क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस कवर करी तो इसे हम क्या बोलेंगे, ए बी। फिर मैंने ये डिस्टेंस कवर करी, बी सी। फिर मैंने सी से डी की तरफ ये डिस्टेंस कवर करी और डी से वापस ए तक पहुंच गया, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक वापस पहुंच गया। तो मैंने ये डिस्टेंस कवर करी है और यही डिस्टेंस हमारी क्या है, पेरीमीटर है। सपोज करिए कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है। ये जो लेंथ है वो 10 मीटर है और ये लेंथ कितनी है, 8 मीटर है। तो ये लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी, क्योंकि गार्डन कैसा है, रेक्टेंगुलर। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 8 मीटर होगी। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि इस गार्डन का पेरीमीटर कितना है। तो चलिए ए बी कितना है, 10 मीटर। बी सी 8 मीटर है। सी डी 10 मीटर है और डी ए कितना है, 8 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए, तो टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 10 8 18, 18 और 10 28, 28 और 8 36 मीटर। ओके, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, 36 मीटर। यानी मैंने जो बाउंड्री कवर करी, जो डिस्टेंस कवर करी, वही डिस्टेंस इसका क्या था, इस फिगर का क्या है, पेरीमीटर है। अब सपोज करिए कि जरूरी नहीं कि हर एक गार्डन जो है वो इसी टाइप का हो। ओके, गार्डन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आपके घर के पास जो गार्डन होगा वो स्क्वायर शेप का हो सकता है, ट्रायंगल शेप का हो सकता है ना, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर सपोज करिए हमारा गार्डन स्क्वायर शेप का होगा तो क्या करेंगे, तो भी हमें वही काम करना है। तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर गार्डन तैयार करते हैं। तो चलिए एक मान लेते हैं स्क्वायर गार्डन है। ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। अब बच्चों ये गार्डन कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, लगता नहीं हो पर मान के चलेंगे कि ये क्या है, स्क्वायर है। अब मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो बी से सी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 8 मीटर ही होगी, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर टाइप का गार्डन है। फिर ये भी 8 होगी और ये डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, 8 मीटर। ओके, अब सपोज करिए मैं बहुत घूम चुका हूं, मैं बहुत थक गया,
अब मैं किसी और को घुमाता हूँ, चलिए मैं घुमाता हूँ सोहन को। तो ये सोहन है, यहाँ पे सोहन है, सोहन ऐसा होगा कुछ। अब ये सोहन मॉर्निंग वॉक पे निकला इस स्क्वायर टाइप के गार्डन में घूमने के लिए। मॉर्निंग वॉक कर रहा है तो घूमेगा ही, सीधी सी बात है। चलिए तो यहां से गया, बी पे पहुंचा, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से वापस ई पे गया। ठीक है, यानी कि इसने यहां से चलना शुरू किया, बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया और डी से वापस अपनी पोजीशन पे पहुंच गया। तो इसने क्या कवर किया? पेरीमीटर कवर किया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। यानी कि अगर हम देखें तो ए बी कितना है अपने पास 8 मीटर, बी सी कितना है वो भी 8 मीटर है, सी डी भी 8 मीटर है और डी ए भी 8 मीटर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो गया? 32 मीटर। ओके स्टूडेंट, तो सोहन ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? 32 मीटर। अब देखिए कभी कभी होता है क्या, हम लोग जाते हैं विलेजेस वाइज, तो वहां पे जो विलेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका गार्डन होगा ना, गार्डन कह लीजिए या फिर कोई खेत कह लीजिए, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देते हैं। ठीक है, पूरे चारों तरफ बाउंड्री लगा देते हैं ताकि हम उसके अंदर जाके कोई सामान ना तोड़ के ले जाए या फिर कोई एनिमल आके उस गार्डन को बर्बाद ना कर दे। तो वो जो बाउंड्री लगाते हैं वो बाउंड्री उनकी क्या है? पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर हर एक फिगर का डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप उसका पेरीमीटर अलग हो जाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। जितनी भी साइड्स दी गई हो उन सबका प्लस कर दो। मान लो कि हमारे पास अभी तक में स्क्वायर और ये सारे शेप के थे, ठीक है, जिसका हम पेरीमीटर कर सकते हैं। और सपोज करिए हमें ऐसा कोई भी डिजाइन दे दिया, ऐसे दे दिया भाई, कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसा डिजाइन दे दिया, अब बोलते हैं इसका पेरीमीटर फाइंड करो और इसको नाम दे देते हैं। फिर ये नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। ओके, अब क्या करेंगे, इन सब की हमें क्या है, लेंथ देंगे। क्वेश्चन में आपके पास गिवन होगी, मान लीजिए यहां से यहां तक की लेंथ ले लेते हैं 3 मीटर, यहां से यहां तक मान लेते हैं 5 मीटर, इसे हम मान लेते हैं 2 मीटर, इसे वापस 2 मीटर ले लेते हैं। गिवन होगा आपके पास एक क्वेश्चन में ऑलरेडी, ये मान लीजिए 3 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है वापस से 5 मीटर और ये है वापस 3 मीटर, 2 मीटर, ये 1 मीटर है, तो ऐसे लिख लेते हैं 1 मीटर एंड दिस इज 2 मीटर एंड दिस वन इज 3 मीटर। ओके, अब बोलते हैं कि इसका पेरीमीटर बताइए। तो इसमें भी कोई कंफ्यूज होने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितनी साइड्स हैं, वो यहाँ पे हम शांति से लिख डालेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, फिर डी ई के बाद में ई एफ, एफ जी, जी एच, एच आई, आई जे प्लस जे के प्लस के एल प्लस एल ए। यानी कि हमने क्या देखा, पहले यहाँ पे सोहन को बैठा देते हैं, सोहन यहाँ से मूव करा ए बी पे गया, ए बी से बी सी पे गया, बी सी से सी डी पे, सी डी से डी ई पे, डी ई से वापस ई एफ पे, ई एफ से एफ जी पे, एफ जी से जी एच पे, जी एच से एच आई पे, एच आई से आई जे पे, फिर जे के पे गया, के एल पे गया और वापस अपने एक पोजीशन पे पहुंच गया। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इन सब का क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो चलिए ए बी कितना है 3,
BC 5, CD 2, DE 2, EF 3, 4, 5, 3, 2, 1, again 2 प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए एक बार याद रखिए काउंटिंग कर लेने की, काउंटिंग कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कोई कम तो नहीं लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइड्स है। तो गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हमने कोई भी साइड छोड़ी नहीं है। ओके, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सिंपली प्लस कर देना है। ओके, तो चलिए इसे ऐड करते हैं। देखिए 5 3 5 एंड 2 मिलके कितना हो गया है 10, 2 3 5, इसको 5 ले लेते हैं, इसे करते हैं, दैट इज 9, अगेन 5 और 6। अब इन सबको ऐड कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 35। 10 प्लस 5 9 5 एंड 6, इनको ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 35। तो इस फिगर का जो पेरीमीटर है वो कितना हो गया 35। ओके, तो हम यहाँ के लिख देंगे 35 मीटर। ओके, तो यहाँ पे पेरीमीटर का टॉपिक हमें लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि पेरीमीटर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको कुछ भी खास नहीं करना है, जितनी भी साइड्स हैं उनको प्लस कर दें। चलिए अब इसी पे हम बात करते हैं, जैसे कुछ पेरीमीटर्स हैं जिनके हम फॉर्मूले आपको बताते हैं अभी, ठीक है, आपको उनको अप्लाई करके आप इजीली उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे पास स्क्वायर टाइप का अगर कोई गार्डन है या कोई फील्ड है या फिर कोई फिगर दिया गया है और उसका पेरीमीटर पूछते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो हमारा क्या होता है 4 इंटू साइड। ओके, इसी तरह आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो ये पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का। तो इसी तरह ट्रायंगल्स के भी पेरीमीटर्स होते हैं, पर मोस्टली जो स्टैंडर्ड 6 7 8 में होता है वो हमारे पास इन दो का ही पेरीमीटर आपसे पूछते हैं, या फिर कोई डिफरेंट फिगर बनाएंगे और उसका पेरीमीटर पूछेंगे।